भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सफलता और असफलता के बारे में बहुत कुछ कहा है और मैं कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हैं, गीता के बारे में आप जानते हैं, और ये बात सभी कर्मशील लोगों को, विद्यार्थियों को सुननी चाहिए कि सफलता और असफलता को लेकर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। सफलता से कभी भी मोहित नहीं होना चाहिए और फिर कहते हैं कि असफलता से भी कभी मनुष्य को मोहित नहीं होना चाहिए। सफलता असफलता जीवन के पहलू हैं, जैसे दिन और रात। तो तुम कर्म किस लिए कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म किस लिए कर रहे हो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए मनुष्य कर्म कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुम्हारे वश में यही तो है जो तुम कर सकते हो। मनुष्य क्या कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म कर सकता है, वो कर्म योगी है। मनुष्य को कर्म योगी कहा गया है, तो मनुष्य अपना कर्म करता रहे। असफलता और असफलता तो जीवन का एक हिस्सा है। फिर श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, सुनिए। सफलता अगर आपको मिलती है तो आपको बहुत अधिक सुख या खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता तो आपके जीवन का हिस्सा है। अगर आपको असफलता मिलती है तो आपको दुखी भी नहीं होना चाहिए। ये सुख और दुख का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन पूरी बातों का सार ये है कि मनुष्य को चाहे सफलता हो या असफलता हो, इसका प्रभाव मनुष्य पर दिखाई नहीं देना चाहिए। मनुष्य कर्म योगी है और वो कर्म अपना नियमित रूप से करता रहे। फल क्या देना है, सफलता या असफलता, ये तो भगवान श्री कृष्ण ही निर्धारित करते हैं। हमें इन चक्करों में ना पड़ के अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। उस कर्म के बाद हमें क्या मिले, सफलता या असफलता, तो क्या फर्क पड़ता है। जीवन और भी आगे है, जीवन में और भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि असफलता मिली है तो कहीं जीवन मेरा यहीं तो नहीं रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं। ये बात सभी कर्मयोगियों पर लागू होती है, तो शेयर करिए ये वीडियो सभी कर्मयोगियों को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।